गुड इवनिंग एवरीवन। बखूबी आप सभी को मेरी वॉइस यहाँ पे अवेलेबल हो गई होगी। मैं महेश कोहली केआरएस एजुकेशन सेल डेस्क की तरफ से आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत एंड अभिनंदन करता हूँ। बखूबी जितने लोग भी यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, कुछ जानने के लिए कुछ सुनने के लिए इच्छुक हैं। और आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमेशा की तरह खास होने वाला है। 2 वीक में 2 दिन आपको कहीं ना कहीं एक उत्साह होता है कि हमें आज क्या जानने को अच्छा मौका मिलेगा, क्या आज हमें सीखने को मिलेगा प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, और हम अपनी हेल्थ को और कैसे बेहतर कर पाते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज का ट्रेनिंग आपके लिए बहुत बखूबी और खास होने वाला है। और प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन इतनी जानदार होने वाली है आप सभी के लिए कि आपकी हेल्थ को और आपकी वेल्थ को दोनों को इम्प्रूव कर देगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी के बीच आप हमारी माननीय सम्मान्य डॉक्टर जगमेश्वरी मैम को इनवाइट करना चाहूंगा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर। आप आए और वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराएं कि कैसे हम अपनी हेल्थ को और बेहतर एनहांस हम कर सकते हैं आज के इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के माध्यम से। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के ट्रेनिंग के अंदर। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू बहुत ही अच्छा केआरएस का एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर अभी रीसेंट रिसर्च हुआ था और केआरएस ग्रुप की तरफ से डेफिनेटली एफर्ट्स करके ये प्रोडक्ट आप तक इमीडिएटली प्रोवाइड कराया गया। सो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे सी बकथ्रॉन, राइट। अब इसका नाम सी बकथ्रॉन क्यों है, इसको क्यों हम सी बकथ्रॉन कहते हैं, सो इसके लिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली जो सी बकथ्रॉन है ये सी बकथ्रॉन जो है ये बेसिकली ज्यादातर जो ये प्लांट और उगता है, ये उगता है ज्यादा हायर एरियाज में, माउंटेन पर की बहुत ज्यादा वेजिटेशन नहीं होता है। बहुत ज्यादा वेजिटेशन का मतलब है कि जैसे अगर आप बहुत ज्यादा हाई पहाड़ों वाले एरिया में चले जाएं जहां पर कि बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, तो ऐसी जगहों पे जो प्लांटेशन होती है वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं होती है और ग्रोथ भी उतनी ज्यादा नहीं होती। बट सी बकथ्रॉन एक ऐसा प्लांट है जो कि बहुत ज्यादा ठंडे एटमॉस्फेयर को भी बियर कर सकता है। और पहले इस प्लांट को जो यूज किया जा रहा था, बेसिक उसका रीजन था कि जो भी प्लांटेशन है नियर बाय एरिया में, ताकि जो भी क्रॉप लोग उगाते थे तो उसका जो है वो, जैसे हम कहते हैं कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, प्लस मिट्टी जो है वो बह के निकल ना जाए जैसे पानी के कारण जो हम प्लांटेशंस करते हैं, तो वो सब चीजों को बचाने के लिए सी बकथ्रॉन जो है वो उगाया जाता था। बट सी बकथ्रॉन जो है इसको हम सी बेरीज भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो बेसिकली बेरीज हैं दे आर मोर यूजफुल, और उसी को ही इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और उसी के बेनिफिट को जो है वो यूटिलाइज करने के लिए ये प्रोडक्ट जो है वो क्यारस ग्रुप की तरफ से बनाया गया है। तो मेनली इंडिया में जो है ये लेह लद्दाख वाले रीजन में जो है ये बेरीज पाई जाती हैं। और ये बेरीज जो है थोड़ी खट्टी मीठी और थोड़ी सी ऑयल कंटेनिंग प्रॉपर्टीज के साथ आती हैं। सो ऑयल कंटेनिंग से इसका जो मेन मोटिव है दैट इज फॉर के ये बेसिकली ओमेगा 3, 6, 7 एंड 9 के जो फैटी एसिड्स हैं वो सब इसमें असेंशियल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण जो है इसकी प्रॉपर्टीज फॉर हार्ट पेशेंट या जिन लोगों को स्टमक अल्सर्स की प्रॉब्लम रहती है वहां पर ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। प्लस स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्पेशली उन लोगों को जिनको सोरासिस रहता है। सोरासिस का मतलब आप जानते ही हैं, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्किन के ऊपर वाइट सी पपड़ी सी आने लग जाती है, जिसको उतारने के बाद स्किन नीचे से पूरी रेड हो जाती है। और ये एक तरीके का एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, एक स्किन जो है वो डेड होने की एक कंडीशन है। और इसको अगर हम रिकवर कर सकते हैं तो वो डेफिनेटली हम कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के साथ ही कर सकते हैं। सो सी बकथ्रॉन जो है ये अभी लेटेस्ट रिसर्च के साथ जो है ये प्रोडक्ट अभी कुछ ही लाइक टाइम पहले जो है इसका इंट्रोडक्शन किया गया।
रीजन बीइंग क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इसके बेनिफिट हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो इसका ओमेगा कंटेंट है, एक नट आता है जिसको हम कहते हैं मैकेडेनियम नट, और अगर आप उसकी कॉस्ट को चेक करें तो वो बहुत ओवर एक्सपेंसिव प्राइस पे जो है वो मार्केट में आता है। और कहते हैं कि अगर आपने वो 2 नट्स कंज्यूम कर लिए तो मतलब पूरे दिन का आपकी ओमेगा की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है। सो उसी तरीके से सी बकथ्रॉन का जो ओमेगा इसमें प्रेजेंट है, अगर आप उसको कंज्यूम करते हैं तो आपको हर तरीके का जो ओमेगा रिक्वायर्ड है, 3679, हर तरीके का जो है रिक्वायर्ड है वो उसमें प्रेजेंट है, पहला पॉइंट। और ओमेगा क्या करता है, जैसे मैंने पहले भी समझाया है, कि ब्लड के अंदर, खून के अंदर आ रही गंदे फैट को कैरी करता है और उसको लिवर के पास लेके जाता है, जिसके कारण लिवर उसको मेटाबोलाइज करता है और जिसके कारण हार्ट में आने वाली ब्लॉकेज जैसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोगों को कम फेस करनी पड़ सकती हैं। प्लस इसके अलावा इसमें फ्री रेडिकल्स को क्लीन करने के लिए, बॉडी से निकालने के लिए, फ्री रेडिकल्स मतलब रोज दिन भर के उसमें हम कुछ भी खाते हैं तो उससे कुछ खाने के बाद, या जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं या जो एयर हम अंदर सांस भी ले रहे हैं, इस समय वो कितनी ज्यादा पोल्यूशन के साथ आ रही है, और यही चीजें हमारे इंटरनल सिस्टम को जो है वो खराब कर देती है, जिसके कारण हमारा जो इंटरनल नरिशमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। सो अगर हम उसी चीज को क्लियर करना चाहते हैं और अपने सारे सिस्टम को जो है वो बिल्कुल हम चाहते हैं कि वो नीट रहे और उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत हाई उस पे लेवल पे चलेगा तो डेफिनेटली हमें कैंसर जैसी प्रॉब्लम या फिर बॉडी के अंदर डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जो हैं वो बहुत जल्दी स्पीड पे हमारी बॉडी में आते हैं। सो इन्हीं सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो है वो डेफिनेटली आप जो है वो सी बकथ्रॉन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस इसमें हायर अमाउंट में विटामिन सी है, और जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि विटामिन सी जो है वो बॉडी में कोलेजन प्रोडक्शन के लिए हेल्प आउट करता है, जिसके कारण विद टाइम जो हमारे बोन्स मसल्स रहती हैं या जो हमारा इंटेस्टाइन रहता है, तो वहां पर कोलेजन का प्रोडक्शन कम होने के कारण जो है वो इंटरनल वीकनेस आ सकती है या डैमेज हो सकते हैं। सो और साथ में जिन लोगों को अपने फेस के ऊपर रिंकल्स नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि यंग लुकिंग स्किन रहे, तो वहां पर भी विटामिन सी जो है अपने कोलेजन प्रोडक्शन के साथ आपको हेल्प आउट करता है। प्लस ये हमारी मेंटल क्लैरिटी, माइंड को जो है वो एक बहुत अच्छे टॉनिक की तरह काम करता है, क्योंकि ब्रेन का काफी ज्यादा पोर्शन जो है वो बेसिकली कहाँ से बना हुआ है, फैट से बना हुआ है। और कौन से फैट से, यही फैट जो कि इसमें प्रेजेंट है, जिसको हम डीएचए भी कहते हैं। सो बेसिकली ओमेगा जो है वो डिफरेंट सोर्सेस से जब आता है तो वहां पर डीएचए उसका एक फर्दर हम कह सकते हैं कि अगर हम उसको ब्रेक डाउन करें तो उसमें एक कंपोनेंट जो है वो डीएचए की फॉर्म में हमारे ब्रेन को मिल रहा है, और वही चीज हमारे ब्रेन सेल्स को ग्रो करने में हेल्प आउट करती है। और जितना हमारा माइंड जो है वो शार्प रहेगा, उतनी हमारा आईक्यू लेवल या हमारे समझने की शक्ति या किसी चीज को पढ़ने और याद करने की जो क्षमता है वो कंपैरेटिवली हमारी बेटर हो जाती है। एंड डेफिनेटली क्योंकि ओमेगा जो है वो ब्रेन और हमारे गट के लिए भी असेंशियल है, जैसे ब्रेन के लिए मैंने बताया, हार्ट के लिए बताया, वैसे ही हमारे गट के लिए भी असेंशियल कंपोनेंट है। सो सी बकथ्रॉन में जैसे मैंने बताया बहुत सारा ओमेगा है, प्लस इसमें बहुत सारे विटामिन्स भी हैं, इसमें कैरोटीनॉइड है, पॉलीफिनॉल्स हैं, फैटी एसिड्स हैं और फाइटोस्टेरॉल्स हैं।
सो ये सब चीजें क्या करती हैं, जैसे हम गाजर खाते हैं तो गाजर में भी कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो कि हमारी आई हेल्थ के लिए या एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ हमारी बॉडी में काम करते हैं। सो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन लोगों को कैंसर जैसी प्रॉब्लम है, या जिनका लिपिड प्रोफाइल, जिनका ट्राइग्लिसराइड, जिनका गंदा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिनमें चर्बी की मात्रा बॉडी में भी जो है वो फैट का कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। सो वहां पर भी हम सी बकथ्रॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, क्योंकि अगर ओमेगा आ रहा है तो ओमेगा की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो इन्फ्लामेटरी कंडीशंस को रिड्यूस करता है। जहां पर भी सोजिश आ रही है इंटरनली, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छे से काम करता है। प्लस ये एंटी माइक्रोबियल है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जितना भी जो सी बकथ्रॉन है उसकी प्रॉपर्टीज हमें क्या है कि वो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस कर रहा है। और डेफिनेटली जब इतनी हायर क्वांटिटी में विटामिन सी है, तो डेफिनेटली विटामिन सी जो है वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रेंथन अप करने में हमारी मदद करता है, जिसके कारण जो है इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रहती हैं, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज भी इसमें प्रेजेंट है। प्लस ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिटेड है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनमें बहुत ज्यादा एक्सेस ड्राइनेस आ जाती है, स्पेशली जैसे थायराइड के पेशेंट होते हैं। सो थायराइड के पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब होता है, उनमें वेट जो है गेन होना कॉमन है, प्लस इंटरनल ड्राइनेस आने लग जाती है, जिसके कारण उनका स्किन टेक्सचर जो है वो बहुत ज्यादा खराब होने लग जाता है, बहुत एक्सेस ड्राइनेस होने लग जाती है। सो उसी ड्राइनेस को कवर अप करने के लिए हमें क्या बॉडी में रिक्वायर्ड है, दैट इज ओमेगा, गुड फैट। और वो गुड फैट हमारे पास कहाँ से आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ सी बकथ्रॉन। सो इसीलिए अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली ये हमारे लिए हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो जिन लोगों को भी ब्रेन से रिलेटेड ऐसे लगता है कि माइंड थोड़ा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, विद टाइम डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, और लंबे अरसे तक अगर उनको कोई भी एंटी डिप्रेसेंट की गोलियां लेनी पड़ रही हैं, या फिर एनजाइटी को रिड्यूस करने के लिए उन्हें टैबलेट्स लेनी पड़ रही हैं, तो वहां पर आप सी बकथ्रॉन के साथ जो है मेम्प्रो केयर जो है प्रोडक्ट उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बच्चों में अगर आप देना चाहते हैं तो ब्रह्मी के साथ आप इसका एक कॉम्बिनेशन बना के बच्चों को भी दे सकते हैं। तो डेफिनेटली ये जो है वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। बट इसकी क्वांटिटी फिर वही बताऊंगी कि क्वांटिटी हमेशा 5 ml से आप शुरू करेंगे, 5 ml थोड़ा पानी में डाइल्यूट करके आप इसको यूज कर सकते हैं। और कहीं बाहर क्योंकि ये ज्यादातर उन जगहों पे होता है जहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है, जहां पर बहुत ज्यादा हम कहते हैं कि बर्फ वाला जो एरिया बेसिकली होता है, तो वहां पर ही इसका वेजिटेशन जो है वो देखने के लिए ज्यादा मिलता है। सो इसीलिए अगर हम इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली ये हमारे लिए जो है वो बेनिफिट करता है। और कई ऐसी कंट्रीज में जो है, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छा फ्रूटी फ्लेवर होता है, और टेस्ट में जैसे ये थोड़ा सा खट्टा मीठा सा टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करता है, तो इसलिए इसको आइसक्रीम्स वगैरह में भी जो है वो यूज किया जाता है। तो अगर जैसे समर्स आ रहे हैं तो समर्स में आप घर पे कुछ शरबत बनाना चाहते हैं, तो वहां पर भी आप इंस्टेड ऑफ कि जो आर्टिफिशियल शरबत मार्केट में आ रहे हैं, तो वहां पर आप सी बकथ्रॉन को जो है वो पानी में डाइल्यूट करके थोड़ा लेमन डाल के जो है वो अगर आप सर्व करते हैं, बच्चों को देते हैं, या कोई भी आपके गेस्ट आते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, और साथ में जैसे हम अपना घरों में गूंद कतीरा का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ अगर आप इसको डाल के देते हैं, तो ये आपके पेट की हेल्थ के लिए आपके लिए भी अच्छा है। और इनफैक्ट जो भी इसको यूज करेगा वो भी इसको प्रेज करेगा कि ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और उसके कारण उनकी जो गट हेल्थ है, या आप पर्सनली घरों पे भी अगर यूज करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि अगर हम इनको कंटिन्यूटी में ध्यान रखते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं, तो सी बकथ्रॉन एक तरीके से जूस है
जो कि बेरीज का जूस है। और ये बेरीज ऐसी बेरीज है जो कि हमें नॉर्मली मार्केट में नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं जगहों पे प्रेजेंट है जहां पर, और इंडिया में जैसे मैंने बताया कि लेह लद्दाख वाला जो एरिया है, ये वहां पर ज्यादा ग्रो होती है, क्योंकि इनका जो टेम्परेचर जो उन्हें रिक्वायर्ड है, क्योंकि हर फसल को एक पर्टिकुलर टाइप का टेम्परेचर चाहिए। सो सी बकथ्रॉन वैसा एक जो है प्रोडक्ट है जिसका हम इस्तेमाल डेफिनेटली इन सब पर्पस के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये जैसे मैंने बताया कि हमारी स्टमक के लिए बहुत ही बेनिफिटेड है। तो जिन लोगों को भी स्टमक में अल्सरेशन की प्रॉब्लम हो रही है, पेट में अल्सर हो रहे हैं या पेट में घाव हो जाते हैं, गैस्ट्राइटिस जैसी प्रॉब्लम के, पेट में हमने एंडोस्कोपी कराया और डॉक्टर ने हमें बोला कि अंदर सारी सोजिश आ चुकी है, पूरा एरिया जो है वो सूजा हुआ है। तो वहां पर अगर हम उन सब चीजों को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो हम ग्रेजुअली इसको डाइल्यूट करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा डाइल्यूट करके कोकोनट वाटर में अगर मिक्स करके उन लोगों को दें जिनको गैस्ट्राइटिस जैसी प्रॉब्लम है, मतलब पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अल्सर्स हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से बॉडी में काम करेगा। और इनके जो लाइक जो अल्सर्स हो रहे हैं, जो घाव हो गए हैं पेट में, उनको भी रिकवर करने के लिए ये कहीं ना कहीं पे हमारी मदद करेगा। प्लस एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज तो हैं ही हैं इसमें, और इसी मेडिसिनल प्रॉपर्टी के कारण जो है आजकल जो सी बकथ्रॉन है, इसको बहुत ज्यादा जो है वो रिसर्च इसके ऊपर जो है वो की जा रही है। ऐसा ही एक रिसर्च वर्क जो है वो ऑलमोस्ट काफी सारे पेशेंट्स पे किया गया, और देखा गया कि अगर हम ये प्रोडक्ट किसी पेशेंट को देते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, तो इसके कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आते। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में लाना होता है, तो ऐसा नहीं है कि सामान लिया, उठाया, बनाया और चलो जी वो प्रोडक्ट बन गया। उसके ऊपर पूरी रिसर्च टीम पहले रिसर्च करती है, और उस रिसर्च के बाद अगर वो प्रोडक्ट जो है वो अप्रूव्ड होता है गवर्नमेंट के थ्रू कि हाँ इसको लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल करने से ये किडनी के ऊपर या लिवर के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं दे रहा, या फिर अगर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके कारण कोई एग्रावेशन या किसी टाइप की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट को जो है वो आप लेबल करके देन आप उसको मार्केट में यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए कि अगर एक सी बकथ्रॉन प्रोडक्ट के आरएस ग्रुप की तरफ से आ रहा है, तो दैट मीन्स कि वो पूरा एक रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट है, जिसको अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली हमें हेल्थ बेनिफिट आते ही हैं। प्लस जैसे मैंने बताया कि ये कोलाजन प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन को रिवाइटलाइज करने के लिए, मतलब अगर हम चाहते हैं हमारी स्किन अच्छी रहे, ग्लोइंग रहे, और जो है वो स्किन के ऊपर पैचीनेस ना आए, तो वहां पर भी आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस ये सनलाइट के एक्सपोजर से भी, सन डैमेज से भी, हमें जो सन बर्न हो जाता है फेस के ऊपर बहुत देर तक, अगर आप लाइट्स के अंदर बैठे हैं या आपका काम ऐसा है कि आपको ज्यादा देर धूप में जाना पड़ता है, जो लोग भी मार्केटिंग के लिए निकलते हैं, तो इतनी धूप जब पीक समर्स की धूप हो जाती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं पे जो है उनके फेस पे, उनकी बॉडी पे सनबर्न आने लगता है। और यही अगर सनबर्न जो है वो लॉन्ग टर्म तक आपकी स्किन को डैमेज कर दे, तो कई लोगों को वहां से जो है वो स्किन कैंसर के होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक शरबत के फॉर्म में इसको बना के अगर समर्स में कंज्यूम करते हैं, स्पेशली वो लोग जो कि बाहर जाके जिनका आउटडोर वर्क जो है वो ज्यादा है, तो ऐसे लोग जो हैं उनको सी बकथ्रॉन उनके लिए बहुत ही बेनिफिटेड प्रोडक्ट जो है वो माना जाता है। प्लस स्किन की ड्राइनेस को रिड्यूस करता है बिकॉज ऑफ ओमेगा, और क्योंकि ओमेगा इसमें एक अच्छा गुड फैट इसमें प्रेजेंट है, जो कि हमारे स्किन को जो है वो हमेशा एक सप्पल करके रखेगा, एक बहुत अच्छे से सप्लाई जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट की देके रखेगा, जिसके कारण जो है वो स्किन टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो जाता है अगर आप सी बकथ्रॉन का इस्तेमाल करते हैं। प्लस सर्दियों में आपने देखा होगा कि हाथ पैर बहुत ज्यादा सूज जाते हैं, जिसको हम फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं, और उंगलियां सूज जाती हैं, लाल हो जाती हैं, जिसके कारण कई लोगों को शूज वगैरह पहनने में, सॉक्स पहनने में भी दिक्कत आती है, इतनी ज्यादा एक्सट्रीम ठंड होती है।
सो वहां पर भी जो है सी बकथ्रॉन बहुत अच्छा काम करता है। प्लस जो लोग बहुत लॉन्ग टर्म तक बेड के ऊपर हैं, जिनको बेड सोर्स हो जाते हैं, उनकी भी बेड सोर्स की हीलिंग के लिए सी बकथ्रॉन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिसको हम अगर इस्तेमाल करें, जैसे लॉन्ग टर्म तक घर में कई पेशेंट्स होते हैं जिनको बार बार सिर्फ बिस्तरे पे ही लेटे रहना पड़ता है, वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को भी अगर आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में देना शुरू करें और ग्रेजुअली जैसे लगे आपको कि हाँ इतना वो डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, उसके कारण उनको कोई इरिटेशन या कोई लूज स्टूल्स वगैरह जैसी प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो डेफिनेटली आप उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, उसकी क्वांटिटी जो है वो आप कम अमाउंट से शुरू करिए, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाइए। जहां पर लगता है कि इतना अमाउंट लेने के बाद हमें कोई भी प्रॉब्लम, किसी टाइप की इरिटेशन नहीं हो रहा है, तो बस उतने अमाउंट तक आप उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। और नॉर्मली जो इसका रिकमेंडेड डोज है वो भी 10 to 15 ml पर डे के हिसाब से हम पेशेंट को दे सकते हैं। बट फिर मैं वही कहूंगी, क्वांटिटी हमेशा 5 ml से शुरू कीजिए और धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हैं। प्लस क्योंकि जो सी बकथ्रॉन है उसमें ओमेगा है और इसमें लिनोलेक एसिड है, और यही लिनोलेक एसिड जो है ये बेसिकली हमारे ह्यूमन स्किन के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है। घरों पे हम क्रीम लगाते हैं और फिर भी हाथों में समटाइम ड्राइनेस आती है, स्पेशली वो लोग जिनको थायराइड जैसी प्रॉब्लम रहती है या जिनको इंटरनल ड्राइनेस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो वहां पर अगर आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत बेनिफिटेड रहता है। प्लस एक रिसर्च वर्क किया गया जिसमें कि देखा गया कि अगर हम सोरासिस के पेशेंट को लंबे अरसे तक लिनोइक एसिड का जो है वो यूज करवाते हैं, तो डेफिनेटली ऐसी कंडीशन में उनको सोरासिस जैसी प्रॉब्लम, जहां पर स्किन में ड्राइनेस और स्किलीनेस ज्यादा आ रही है, हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। सो सोरासिस के लिए सी बकथ्रॉन अपने आप में एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जिसको आपको इंक्लूड करना चाहिए। जिन लोगों को भी सोरासिस जैसी प्रॉब्लम है या आप देखते हैं, और सोरासिस का सिंपल सा वो है कि स्किन नीचे से पूरी लाल होएगी और वाइट कलर की एकदम चमकदार सी ऊपर पपड़ी सी आने लग जाएगी, और जब भी वो पपड़ी को आप उतारने की कोशिश करेंगे तो नीचे से एकदम रेड, डार्क रेड कलर का स्किन टोन जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। राइट, सो ऐसी कंडीशन के लिए जो है वो सी बकथ्रॉन आप रक्त शोधक के साथ जो है वो पेशेंट्स को एडवाइस कर सकते हैं, दे सकते हैं, जिसके कारण उनकी स्किन जो है, टेक्सचर जो है वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। प्लस इसके अलावा ये हमारी हार्ट के लिए बहुत बेनिफिटेड है। जैसे मैंने डिस्कस किया कि क्योंकि ये बॉडी के अंदर एचडीएल को बढ़ाता है, एचडीएल मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाएगा, प्लस बैड कोलेस्ट्रॉल को, ये एब्जॉर्प्शन को डाइट से ही रोक लेगा। मतलब अगर हमने खाना खाया, स्पेशली फैटी फूड, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, बहुत तला मला खा रहे हैं, बहुत रेगुलर जो लोग लेते हैं, जिन लोगों का काम ऐसा है, कई लोग होते हैं जो फूड इंडस्ट्री में रहते हैं कि खाना वगैरह बनाना या कैटरिंग का काम रहता है, तो ऐसे लोगों को बहुत ऑयली स्टफ जो है वो खाना पड़ता है, जिसके कारण उनकी हार्ट हेल्थ जो है कहीं ना कहीं पे सफर करती है। तो ऐसे लोग जो हैं वो अपनी डाइट में जरूर इसका जो है वो इस्तेमाल करें, जिसके कारण जो है वो हमें अपना बैड कोलेस्ट्रॉल को हम कहीं ना कहीं पे कंट्रोल करेंगे, जिसके कारण जो एलडीएल है, जिसको हम कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि एक गंदा फैट माना जाता है, ये उसको बॉडी में एब्जॉर्ब होने से ही रोक देगा। और अगर वेसल्स के अंदर ये प्रेजेंट है, मतलब खून की नाड़ियों में अगर ये जमा हो रहा है गंदा फैट, तो सी बकथ्रॉन उसको भी क्लीन करने में मदद करेगा। सो इसीलिए कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, देखिए केआरएस का मेन जो मोटिव है वो यही है कि आपके लिए नेचुरल चीजें लाके दी जाएं, और उन नेचुरल चीजों को अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको शरीर में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर रहे। तो जिन लोगों को भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है
और या जिनकी फैमिली में जो है वो हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत कॉमन हैं, तो ऐसे लोगों के लिए, या कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे लोग जो हैं वो सी बकथ्रॉन का इस्तेमाल अगर करेंगे तो डेफिनेटली उनको बेनिफिट आएगा। और अभी कुछ टाइम पहले एक रिसर्च वर्क किया गया, 6 महीने के लिए एक रिसर्च वर्क किया गया, जिसमें कि ऑलमोस्ट जो है वो 500 से 600 लोगों को जो है वो लिया गया। उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद देखा गया कि उनको लिवर एंजाइम्स में प्रॉब्लम थी। जहां पर भी लिवर में डिस्टरबेंस आ रही थी कि उनके एंजाइम्स बहुत ज्यादा हाई लेवल पे बढ़े हुए थे, तो वहां पर, और प्लस जिन लोगों को लिवर में सिरोसिस जैसी प्रॉब्लम हो गई, सिरोसिस मतलब कि लिवर का इतना कंडीशन डैमेज हो जाना कि जहां पर लिवर वापस से रिवाइव ना कर सके, ऐसी कंडीशन तक जब लिवर चला जाता है तो फिर डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं जी लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। मतलब कि आपके लिवर को रिप्लेस करके नए लिवर के साथ जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे होती है। और मुझे याद है कि जब हम हॉस्पिटल राउंड्स पे भी जाते होते थे, और स्पेशली जहाँ पर ट्रांसप्लांट वाला रीजन जो आता था, तो वहाँ पर जो पेशेंट है उसके पास जाना भी जो है वो हर पर्सन के लिए अलाउड नहीं होता था, क्योंकि उनको इन्फेक्शन जो है इमीडिएटली कैरी हो सकती है, जहां पर कि आपकी बॉडी इतने हाई रिस्क कंडीशन में पड़ी हुई है। तो वहां पर जो है वो जो भी प्रोटोकॉल्स होते थे हमें बाहर से लेने पड़ते थे। और इनफैक्ट मतलब जो जहां पर पेशेंट है वहां तो जाना वैसे भी बहुत कम डॉक्टर्स का अलाउड होता था, और उससे बाहर वाला जो एरिया होता था, इवन वहां पर भी अगर हमें जाना होता था तो मुझे अभी भी याद है कि हमें प्रॉपर मास्क, कैप और हैंड कवर्स और शू कवर्स के साथ ही वहां अंदर तक उनके असिस्टेंट्स जो प्रेजेंट होते थे उनसे भी बात करने के लिए हमें ऐसे ही अंदर जो है वो हॉस्पिटल्स में अलाउ करते थे आने के लिए। रीजन बीइंग क्योंकि बॉडी इतनी ओवर वीक और सेंसिटिव कंडीशन में होती है कि पेशेंट कहीं से भी इन्फेक्शन कैरी कर सकता है। तो इसीलिए अगर किसी को भी ऐसी लिवर में रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्पेशली वो लोग जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, हाई ड्रिंकर्स हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो है अपनी लाइफ को सेव करना बहुत जरूरी होता है। तो वहां पर सी बकथ्रॉन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सी बकथ्रॉन कहीं ना कहीं पे जो लिवर में आ रहे ऐसे चेंजेस हैं उनको स्लो डाउन कर देता है। और जो है वो देखा गया कि 6 महीने तक ऐसे लोगों को 15 ग्राम्स, मतलब 15 ग्राम के आसपास, वही 15 ml की अगर हम बात करें, तो एक्सट्रैक्ट दिन में 3 बार पेशेंट को दिया गया, जिसके कारण उनके जो लिवर की प्रॉब्लम थी, जो लिवर के एंजाइम्स बढ़ गए थे, वो धीरे धीरे रिड्यूस हुए विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो अभी मैं यहाँ पर यही बात कहना चाहूंगी कि यहाँ पर अगर कोई भी क्लाइंट जो भी लोग हैं जो भी कैरेस के साथ एसोसिएटेड हैं, तो लोग क्या सोचते हैं, 1 महीना हो गया मैडम हम ये प्रोडक्ट ले रहे हैं, या जो भी आपके नोन अपलाइन लोग हैं तो आप उनको जाके भी बोलते हैं 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, हमें कुछ फर्क नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। तो आप देखिए कि रिसर्च होने पर भी 6 महीने का वक्त जो है वो पेशेंट के साथ लगा, जहां पर कि 15 ml दिन में 3 बार पेशेंट कंज्यूम कर रहा था, मतलब सुबह दोपहर शाम। और क्वांटिटी जो है वो कितनी ज्यादा हो गई, 45 ग्राम, मतलब 45 ml के आसपास जो है वो प्रोडक्ट पूरे दिन में इस्तेमाल किया गया, तो जाके पेशेंट के जो लिवर एंजाइम्स थे उनमें डिफरेंस आना शुरू हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि पेशेंस रखना कितना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तभी हम किसी प्रोडक्ट के सही रिजल्ट्स को देख सकते हैं। और कई जगहों पे जो है सीबकथ्रॉन में जो है वो फीमेल्स में, स्पेशली फीमेल्स जो कि मीनोपॉज के एज ग्रुप के आसपास जा रही हैं और उनको इंटरनल विजाइनल ड्राइनेस फील होने लग जाए, तो वहां पर भी सी बकथ्रॉन जो है वो काम करता है। बिकॉज इसका अपना असेंशियल जो इसमें फैट प्रेजेंट है, वो कहीं ना कहीं पे फीमेल को, जो पोस्ट पीनोपॉजल फीमेल्स हैं
उनके एस्ट्रोजन लेवल्स को जो है वो बैलेंस करने में हेल्प आउट करता है, और जिसके कारण जो वेजाइनल एट्रोफी हो जाती है, मतलब कि इंटरनली जब फीमेल के पीरियड्स का साइकिल बंद होने लगता है तो हार्मोन्स कहीं ना कहीं पे डिप्लीट होने शुरू होते हैं, और उसके कारण इंटरनली जो ऑर्गन्स होते हैं फीमेल के वो श्रिंक, हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे कि श्रिंक होने लगते हैं, हमें एट्रोफी कहते हैं। तो उसको जो है वो श्रिंकेज वाली जो कंडीशन आने लगती है, उस कंडीशन को स्लो डाउन करने के लिए और विजाइनल लाइनिंग को एक सपोर्ट देने के लिए भी सी बकथ्रॉन को हम जो है वो पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। और जहां पर फीमेल आके कंप्लेंट करती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा ईचीनेस हो रही है, बहुत एक्स्ट्रा जो है वो इंटरनली ऐसे लगता है कि कोई डिस्चार्ज नहीं है अभी, तो भी हमें जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरनली ऐसे लगता है कि कुछ इचिंग हो रही है, खुजली टाइप हो रही है, या अंदर कुछ चीजें हमें इरिटेट कर रही हैं, तो वहां पर भी आप सी बकथ्रॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एट द नटशेल, सी बकथ्रॉन आपके हार्ट के लिए अच्छा है। सी बकथ्रॉन आपकी स्किन, स्पेशली सोरासिस के जो पेशेंट हैं उनके लिए अच्छा है। ये मार्कर्स आप लिख सकते हैं। जिन लोगों को पेट में अल्सर्स जैसी कंडीशन हो जाती है वो नारियल पानी में इसको थोड़ा डाइल्यूट करके लें, तो डेफिनेटली वहां पर ये बहुत ही हेल्पफुल कर सकता है। प्लस लिवर में आ रहे एंजाइम चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही बेनिफिटेड प्रोडक्ट है। प्लस साथ में फीमेल जो कि मीनोपॉजल एज ग्रुप में है और उनको इंटरनल ड्राइनेस फील हो रही है, इंटरनली ड्राइनेस आ रही है, तो वहां पर भी आप सी बकथ्रॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ब्रेन की क्लैरिटी के लिए, माइंड की विद एज कहीं ना कहीं ब्रेन भी हमारा श्रिंक होने लग जाता है, सो उन सब डीजेनरेटिव चेंजेस को रोकने के लिए सी बकथ्रॉन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट आता है नीम एलोवेरा फेस वॉश। अभी जैसे हमने बताया कि सी बकथ्रॉन फेस पे आ रहे एक्ने, पिंपल्स, उनमें भी ये मदद करता है, क्योंकि ओमेगा कहीं ना कहीं पे इन सब चीज़ों के लिए हमारे लिए रिक्वायर्ड होता है और हमारी ज़रूरत होती है बेसिकली उसकी। ऐसी कंडीशन के लिए भी जो है वो आप सी बकथ्रॉन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो साथ में अगर आप एलो नीम फेस वॉश प्रोवाइड कराते हैं और एक्ने क्रीम फेस पे अप्लाई कराते हैं, तो पेशेंट को एक कंप्लीट सोल्यूशन आप दे रहे हैं, जिससे उसका स्किन टोन जो है वो अच्छा होगा। अब कई लोग मुझे यहाँ बोलेंगे कि मैम रक्त शोधक भी तो आप बताते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है कि अगर पेशेंट जो है वो उसको बहुत ज्यादा पस्चूल्स बन रहे हैं, पस वाले पिंपल्स हो रहे हैं, तो रक्त शोधक, सीबैक्ट्रॉन, दोनों प्रोडक्ट आपको देने पड़ेंगे। एक्ने कंट्रोल क्रीम भी देनी पड़ेगी और साथ में फेस वॉश तो देना ही पड़ेगा। एक्ने नीम फेस वॉश जो है ये बेसिकली एक ऐसा सोप फ्री, मतलब साबुन नहीं है इसमें, ऐसा एक प्रोडक्ट है जो कि आपके स्किन में, नीम का काम क्या है ये हम सब जानते हैं, नीम का काम है किसी भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन को पर्टिकुलर एरिया से हटाना। सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ, नीम के पत्ते लाके आप अपने किसी भी अनाज, जो भी चीजें आप घर पे स्टोर कर रहे हैं, दालें रख रहे हैं, कुछ भी, आप उनमें बस इसकी थोड़ी सी पत्तियां डाल के रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि उसमें कीड़ा नहीं लगेगा, राइट। और घर पे भी आपको जहां लगता है कि बहुत ज्यादा इंसेक्ट्स आ रहे हैं, तो वहां पर भी अगर आप नीम के स्प्रेस को यूज करें, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, और उसके कारण जो कहीं ना कहीं पे जो इंसेक्ट्स का ग्रोथ है वो रिड्यूस होने लग जाता है। ऐसा ही अगर हमारे स्किन के ऊपर भी, क्योंकि हम डेली इतने एक्सपोजर में जाते हैं, बाहर से हमें कितना एक्सपोजर मिलता है, तो इन सब कंडीशंस के लिए अगर हम अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं और हमारे फेस पे पिंपल्स ना हो, तो वहां पर जो है वो हम हर्बल ट्रीटमेंट के लिए जो है वो हम अपने फेस को क्लीन रखने के लिए सोप फ्री प्रोडक्ट जो है वो एलो नीम फेस वॉश का इस्तेमाल करेंगे, जो कि क्यारेस ग्रुप की तरफ से आपको दिया जा रहा है। और इसमें जो है वो डीप क्लेंजिंग, जो हमारे पूरे पोर्स होते हैं, हम जब बाहर जाते हैं धूल मिट्टी आके, हमारे स्किन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके कारण एयर एक्सचेंज होता है स्किन लेवल के ऊपर, और जिसके कारण हमारी स्किन जो है हमें पता चलता है कि बहुत सर्दी आ गई तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं पे ड्राइनेस आने लग जाती है।
सो ऐसी कंडीशन के लिए तो वहां पर जो है सारे पोर्स में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बाहर निकलने से, या किचन में भी आप एक्सेस लंबे अरसे तक काम करें तो आपकी स्किन के अंदर छोटे छोटे पोर्स में जाके मिट्टी या डस्ट जो है वो फंस जाती है। अब उन डस्ट पार्टिकल्स को स्किन से नहीं निकालेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है कि वहां पर पिंपल्स, एक्ने, मुहासे, कील, ये सब चीजें निकलने लग जाती हैं। सो उन सब चीजों से अपनी स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए, और क्योंकि फेस का पीएच हमेशा बॉडी के पीएच से डिफरेंट होता है, और स्किन जो फेस की होती है वो डेफिनेटली मोर सेंसिटिव है देन की हमारी बॉडी के वेस्ट पार्ट से। तो अगर हम अपने फेस पे वही साबुन इस्तेमाल करें जो हम बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा स्किन, कई लोगों की बहुत ओवर सेंसिटिव होती है, उन लोगों के समटाइम रैशेस भी हो जाते हैं। सो ऐसी कंडीशन में जो है एलो नीम फेस वॉश का आप इस्तेमाल करेंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है स्किन के लिए कि आपको अपनी स्किन के बारे में पहले पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप कैसी है। क्या आपकी स्किन जो है वो ऑयली है, पहला, या आपकी स्किन ड्राई है। तो अगर तो आपकी स्किन ड्राइनेस की तरफ जा रही है, राइट, तो आपको चॉइस ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग पिक करने पड़ेंगे। बट अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको जो प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे वो ऑयली स्किन के हिसाब से लेने पड़ेंगे। सो ऐसी कंडीशन में, या कई लोगों की कॉम्बिनेशन भी होती है कि टी जोन जो है वो ऑयली है, ये टी जोन इसको हम कहते हैं, यहाँ पर पूरा प्रॉपर जो है वो खूब ऑयल सिक्रीशन होता है इन पूरे एरियाज में, और रेस्ट स्किन का टेक्सचर जो है वो ड्राई फील करता है। सो ऐसी मिक्स स्किन टोन भी होती है। सो ऐसी मिक्स टोन पे आप फिर भी दोनों प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं कि जो ऑयली के लिए भी हैं, जो ड्राइनेस के लिए भी हैं। बट जिन लोगों की ड्राई स्किन है वहां पर आपको पर्टिकुलरली ध्यान देना पड़ेगा, और जिन लोगों की ऑयली स्किन है वहां पर भी आपको पर्टिकुलरली ध्यान देना पड़ेगा कि आपको राइट प्रोडक्ट का सोल्यूशन जो चॉइस है वो लेनी पड़ेगी। सो डेफिनेटली एलोनीम फेस वॉश जो है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन पे बहुत ज्यादा एक्सेस ऑयल सिक्रीशंस आ जाती हैं, और ये जो है वो हमारे स्किन को क्लीन करने के लिए, और क्योंकि एलोवेरा है तो एलोवेरा का काम है ठंडक देना, नीम का काम है इन्फेक्शन को दूर रखना। तो जब दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होगा तो डेफिनेटली स्किन टोन अच्छी रहेगी। जिन लोगों को पिंपल्स हो रहे हैं तो मतलब स्किन वहां पर बहुत ज्यादा एक्सेस ऑयल सिक्रीट कर रही है, तो इसीलिए ऐसी जगहों पे आप जो है वो एलो नीम फेस वॉश का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे मैंने बताया, और अगर किसी का कॉम्बिनेशन ऑफ है कि भी टी जोन पे तो ऑयल रहता है, थोड़ा पे भी रहता है, और रेस्ट एरिया में ड्राइनेस आती है, तो ऐसी जगहों पे भी जो है वो आप एलोनीम फेस वॉश का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को बिल्कुल नीट, क्लीन और सपल करके रखेगा, एंड डेफिनेटली जो है ये आपको स्किन टोन को अच्छा रखेगा। और साथ में आप जो है वो एक्ने क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, और प्रॉब्लम लंबे टाइम से है तो सी बकथ्रॉन और रक्त शोधक को साथ में यूज कीजिए, ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक इसके रिजल्ट्स मिल सकें और आप इसका बेनिफिट ले सकें। सो थैंक यू फॉर द सेशन। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9289 766 398। सो इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मैं एक केस के लिए अभी यहीं पे पूछना चाहूंगी, जिसका भी कंसर्न पर्सन हो प्लीज एक बारी वो मेरे से डायरेक्टली बात कर सके, अपना मैसेज जो है वो ड्रॉप करके। मेरे पास अभी पिछले दिनों किसी हस्बैंड वाइफ की रिपोर्ट्स आई थी, और वो रिपोर्ट्स के मैं गो थ्रू हुई थी, और कहीं ना कहीं उनका कंसर्न रिलेटेड टू प्रेगनेंसी था। तो प्लीज जिन्होंने भी अपनी हेल्पलाइन में वो रिपोर्ट्स भेजी हैं वो एक बारी काइंडली वापस से रिपोर्ट भेज के और मेरे साथ डायरेक्टली जो है वो कॉल पे एक बारी कनेक्ट हो जाएं, ताकि मैं उनका कंसर्न समझ सकूं और उनको सही तरीके से फर्दर के लिए एडवाइस कर सकूं। सो थैंक यू फॉर द सेशन। जी, स्वरूप राठ, हाँ जी, प्लीज आप अपना क्वेश्चन जी पूछ लीजिए। या जी, मैडम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। मैडम मैं आपसे एक चीज की जानकारी चाहता हूँ कि मेरे पापा का जो है किडनी का इशू है। उनके ओके, क्रिएटिन साइड जो है बढ़ के रहता है और डायलिसिस चल रहा था, अभी बंद है। तो उनको मैं ओके किडनी केयर जो प्रोडक्ट है वो दे सकता हूँ कि नहीं? सर, आप मुझे रिपोर्ट शेयर कीजिए। विदाउट रिपोर्ट्स मैं किडनी के पेशेंट के लिए ऐसे कोई भी रैंडमली कुछ भी एडवाइस नहीं करूंगी। आपको हेल्पलाइन नंबर मिल गया है, आप मेरे पास आज ही अपनी रिपोर्ट शेयर कीजिए। लेट मी चेक आउट
कि उनके क्या क्रेटिनाइन वैल्यूज हैं, प्लस डायलिसिस आप ले रहे थे तो मुझे उनका जीएफआर भी चाहिए। ये दोनों चीजें मेरे पास जब क्लियर होंगी तो ही मैं आपको सही मायने में सही प्रोडक्ट के लिए एडवाइस करूंगी। राइट? ओके मैडम, थैंक यू, नाइस टू टॉक। वेलकम। सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं और लेना चाहूंगी। सोनिका तिरिया, सोनिका प्लीज जी, सुनीका, सुनीका जी प्लीज, अगर आपको मेरी वॉइस जा रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन ले सकते हैं। राइट? हेलो हाँ जी, मैम। हाँ जी, जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। जी मैम, मैं नीम एलोवेरा फेस वॉश यूज कर रही हूँ, बट पिंपल्स कम नहीं हो रहे हैं और ज्यादा आ रहे हैं, निकल निकल रहे हैं। राइट, जी जी। तो देखिए सुनीता जी, मैंने अभी आपको क्या बताया, एक प्रोडक्ट से काम नहीं चलेगा। वो सिर्फ फेस को क्लीन कर रहा है, और जब हम जी मैम। इनिशियली कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज करते हैं तो समटाइम पिंपल्स बढ़ते हैं। राइट? दूसरा, एक्ने क्रीम लगानी शुरू कीजिए, सुबह शाम पहले फेस वॉश कीजिए, एक्ने क्रीम लगाइए, प्लस साथ में जी रक्त शोधक को लेना शुरू कीजिए और सी बकथ्रोन को लेना शुरू कीजिए। अगर कब्जी रहती है तो फिर सी बकथ्रोन की जगह पे आप एलो आंवला जो जूस है उसका इस्तेमाल करेंगे। साथ में रक्त शोधक तो करना ही है, तभी जाके आपको जी सही मायने में सही रिजल्ट्स मिलेंगे। राइट? जी मैम, थैंक यू राइट, मैम। वेलकम। सो एक क्वेश्चन मैं और लेना चाहूंगी। फूलमती, फूलमती जी, आपका कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। मैम, कारण यह है कि मेरी फ्रेंड का जो पैर है उसको ऐसे बहुत गर्म होता है रात में, और दिन में पूरा गर्म रहता है, और साथ ही साथ जब उसको पानी डालते हैं तो फिर उसका जो झंझनाहट होता है कम होता है। अगर नहीं करते तो बहुत है उसको झंझनाहट होता है। उसके लिए क्या करना होगा मैम? पैरों में सेक निकल रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? यस मैम। राइट। और उसके अलावा कोई और दिक्कत रहती है? मैम, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, उनको खाली झंझनाहट होता है, गर्म होता है, और रात में वो सो नहीं पाती है उसके कारण। पैरों में हीट प्रोडक्शन हो रही है बेसिकली। तो ठीक है, आप देखिए उनको कुछ हमें ऐसी चीज देनी पड़ेगी कि जिसके कारण उनका इंटरनल जो मतलब हम कह रहे हैं कि जो बर्निंग सेंसेशन है वो कहीं ना कहीं पे कम हो। तो आप उनको जो है एलो आंवला का जो जूस है वो दिन में 2 बार, सुबह और रात को सोने के टाइम, 2 टाइम एडवाइस कीजिए, उसका वो यूज करें। तो डेफिनेटली उनको ये जो प्रॉब्लम है उसमें रिलीफ मिलेगा। प्लस फ्लेक्स ओमेगा आता है। राइट? यस कैरेस मैम। में, हाँ। फ्लेक्स ओमेगा खाना खाने, दोपहर के खाना खाने के बाद उसका इस्तेमाल करें। एलो आंवला दिन में 2 टाइम, सुबह और शाम को डाइल्यूट करके पानी में दिन में 2 बार इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फ्लेक्स ओमेगा स्पेशली दोपहर के खाना खाने के बाद, इमीडिएटली बाद जो है उसका यूज करें, तो उनको जो है वो आराम आना जाएगा। राइट? लेकिन प्लीज लेना लंबे टाइम तक है। पानी की क्वांटिटी उनको बोलो कि अपना पानी का इंटेक अच्छा रखें, तो उनको फर्क पड़ेगा। यस मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। सो ये शैलेश, शैलेश जी, प्लीज आप अपना क्वेश्चन ले सकते हैं। ये मैं लास्ट क्वेश्चन लूंगी क्योंकि इसके बाद मुझे लग रहा है कि मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा और टाइम भी कहीं ना कहीं पे हमारा हो चुका है। सो ये लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगी। शैलेश, जहां तक मैं, थोड़ा हिंदी और ये थोड़ा अलग लैंग्वेज मुझे लग रहा है। सो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट गु- करके पूछ सकते हैं। गुजरात से बोल रहे हो मैडम, आवाज जी आप जी, जा हाँ रहे हैं? जी, जी जी आ रही है, बहुत अच्छे से आपकी आवाज आ रही है जी। हाँ मैडम, अब पेट कम करने का उसको क्या क्या देने का? वजन कम करने के लिए आप देंगे गार्सिनिया, आप देंगे ग्रीन टी। राइट? ग्रीन टी। ग्रीन टी और गार्सिनिया, ये 2 प्रोडक्ट जो हैं वो आप देंगे। और डाइट पे थोड़ा कंट्रोल कराइए। एक ऐसा ही क्वेश्चन मेरे पास हेल्पलाइन में आया था, तो मैंने थोड़ा सा डाइट चार्ट भी उनको बना के दिया था कि ये चीज आपको नहीं खाना है,
जैसे कि हाँ आलू आलू हो गया, चावल का सेवन हो गया, बहुत ज्यादा नहीं करें। उन्हें बोले हाँ। हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद जो है वो ज्यादा कंज्यूम करें, दाल खाएं, ठीक है, सब्जियां खाएं, रोटी कम कराइए, चावल कम कराइए, तला हुआ खाना कम कराइए। तो डेफिनेटली साथ में ये प्रोडक्ट दीजिए, डिफरेंस आने लग जाएगा। येलो आमला जूस दो तो चलेगा? बिल्कुल, एलो आंवला जूस इसलिए देंगे क्योंकि उससे इंटरनल क्लेंजिंग रहेगी, हाँ। कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, अंदर से सफाई होती रहेगी, लेकिन साथ में गार्सिनिया और ग्रीन टी तो देना ही पड़ेगा ना, तभी सिस्टम थोड़ा बूस्ट अप होगा। सही बात। ठीक है, ओके, थैंक यू। वेलकम जी। सो होपफुली मुझे लग रहा है कि अभी एक क्वेश्चन और है, ये लास्ट हम ले लेते हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि हमने हाथ खड़ा किया था और हमें पूछा नहीं। जिंगी पूर्ति, जिंगी पूर्ति जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज आई रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरी वॉइस जा रही है तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। मैम, वो कान बहुत खुजलाता है, उसके लिए क्या कान करना में, पड़ेगा? देखिए कान में अगर बहुत ज्यादा खुजली हो रही है तो सबसे पहले आप जाके किसी ईएनटी वाले डॉक्टर से चेक कराइए कि कान में जो प्रॉब्लम हो रहा है वहां पर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन है तो हमें उस इन्फेक्शन को कवर करने की जरूरत है। तो प्लीज एक बार आप ईएनटी, जो कानों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, आप पहले उनको एक बार अपने कान टेस्ट करा के आइए कि कान में कहीं इंटरनली कोई इन्फेक्शन तो नहीं आ गई है, सो दैट कि फिर उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट जो है वो आपको एडवाइस किया जाएगा। राइट? यस मैम। ठीक है। सो नेक्स्ट 12 इयर्स का बच्चा है, उसको गैस की ज्यादा प्रॉब्लम है। राइट? सो देखिए 12 साल का बच्चा है, वेदरस बिल्कुल आप दे सकते हैं, वेदरस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बच्चे को अगर साथ में कब्जी भी रहती है तो एलो आंवला जूस जो है वो डेली बेसिस पे उस बच्चे को देना शुरू कीजिए, सुबह खाली पेट और रात को सोने के वक्त। और वेदरस जो है वो आप पानी में डाल के ड्रॉप्स डाल के दे सकते हैं, तुलसी ड्रॉप्स भी दे सकते हैं, लेकिन पहले एक प्रोडक्ट स्टार्ट कीजिएगा। और उसके साथ एलो आंवला जूस तो देना ही है दिन में 2 बार। तो ये अभय जी का क्वेश्चन था। सो आई थिंक अभय जी आपको ये जो है वो आपका क्वेश्चन का जवाब मिल गया है। पेन होता है, रिपोर्ट नॉर्मल है, पेन कहाँ पर होता है? अगर आप उसी बच्चे के लिए पूछ रहे हैं जिसको पेट में दिक्कत है, तो हो सकता है बच्चे को कहीं ना कहीं पे पेट में कीड़े भी हों, तो प्लीज उनके स्टूल का टेस्ट कराइए। राइट? स्टूल का टेस्ट करा लीजिए, किसी भी लेबोरेटरी में जाइए, उनसे बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि स्टूल सैंपल कैसे कलेक्ट करना है। तो उस तरीके से उस बच्चे के स्टूल का टेस्ट कराइए। और जो गैस का प्रॉब्लम है उसके लिए वेदरस दीजिए, तुलसी ड्रॉप दीजिए, एलो आंवला जूस दीजिए। कम से कम वेदरस और एलो आंवला तो कल से ही शुरू कराइए, बिना देरी से बच्चे को आराम आएगा। नेक्स्ट है सूरज मैम। सेकेंड ब्रोतन से वेट गेन होता है क्या? सी बकथ्रॉन से वेट गेन नहीं जी, सी बकथ्रॉन वेट गेन के लिए नहीं है, ये वजन कम करने के लिए आप दे सकते हैं। वेट गेन के लिए आपको इम्यूनो पावर, या जिसको हम काउ कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो प्रोडक्ट हम दे सकते हैं। सो होपफुली सबके क्वेश्चंस जो मेरे पास यहाँ पर आए थे वो भी मैंने जो है वो आपको जवाब दे दिया है। एंड थैंक यू फॉर द सेशन। आपकी नेक्स्ट सेशन में कोई भी क्वेरीज रहेंगी, जो लोग भी रह गए हैं उनके नेक्स्ट सेशन में जो भी क्वेरीज रहेंगी उसको हम जरूर आंसर करेंगे। और कोशिश कीजिए ऑन टाइम आप लोग ज्वाइन करें, ताकि हम ऑन टाइम मीटिंग स्टार्ट कर सकें। और केआरएस की ग्रुप की तरफ से इतने एफर्ट्स जो आप लोगों के लिए किए जा रहे हैं, जिसमें कि आप लोगों के लिए प्रॉपर हर हफ्ते में 2 बार वेडनेसडे और फ्राइडे आपके लिए सेशन लिया जाता है, जिस सेशन में आप लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी जाती है, हेल्थ अवेयरनेस के लिए सेशंस लिए जाते हैं,
तो डेफिनेटली आप इसको मिस मत कीजिए, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जा रहा। और इतना एफर्ट अगर केआरएस ग्रुप आपके लिए कर रहा है, तो आप अपने प्रोडक्ट की नॉलेज को बढ़ाने के लिए, सही लोगों को सही प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, प्लस आप अपने इनकम सोर्स को भी बढ़ाने के लिए केआरएस ग्रुप के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और लोगों को भी अवेयरनेस दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द सेशन, और नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू। JKRS।